किसी ने पहले पैराग्लाइडिंग करी है? कोई नहीं। तो मैंने पिछले साल करी थी मनाली में। तो मैं और भैया सुबह सुबह पहुंच गए वहाँ। तो ओके, उसने फॉर्म दिया एक, कह रहा भाई साहब भर दो इसको। मैंने कहा क्या है ये? उसमें लिखा था कि अगर आप मरते हैं अपने चूतियापों की वजह से मरेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने भर के दे दिया। तो उसके बाद वो फिर कह रहे कि एक पिकअप आ रहा है, आपको पायलट असाइन कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, देख लेना। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे। पिकअप आया, पायलट असाइन हुए, उन्होंने पैराशूट ला दिए पीछे। तो आगे 9 सीटें थी और हम 9 लोग थे जिन्हें पैराग्लाइडिंग करनी थी। तो हमने कहा यार हम बैठ जाएंगे तो पायलट कहाँ से बैठेंगे? पायलट लोग आगे बैठ गए। मैंने कहा अब हम कहाँ बैठेंगे? तो वो कह रहे पीछे लटको। मैंने कहा वाह, सफारी के भी मजे हैं इसमें। तो हम पीछे लटके, मतलब खड़े होने की बढ़िया जगह थी। तो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, वो पहाड़ों का रास्ता, तो कभी झाड़ी लग रही है, कभी डंडी लग रही है, कभी किसी गुंड में घुस जा रही है डंडी, चल रहा है। तो हम ऊपर पहुंचे, करीब करीब 7 किलोमीटर उसने हमें ऐसे तड़पाया वहाँ पीछे। तो मैं उतरता ही पहले मूतने चले गया पेड़ के पास। वो क्या है ना यार, मनाली का मौसम बहुत अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें बरसात कर रहा हूँ सॉल्टी वाटर की। तो मैंने कहा यार ठीक है, मुताते हैं। मैं वापसी आया, लोग अपने पायलट के साथ बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं, कब कूदना है, कैसे कूदना है। मेरे भैया को ही पायलट मिल गया, मैं अपना पायलट ढूंढ रहा हूँ यार, अभी तो असाइन हुआ था, अभी कहाँ चले गया। मैं ढूंढा ढूंढा, लोग उड़ने स्टार्ट हो गए, भैया भी उड़ गए। तो उतने में पायलट का ही कॉल आ गया, कह रहा भाई साहब मैं ना नीचे रह गया हूँ। मैंने हाँ दिख तो रहे हो, जल्दी ऊपर आओ। कह रहा भैया 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो इतने में सिगरेट जल गई, इंतजार भी तो करना हुआ। तो 15 मिनट हुआ, भाई साहब आए, गाना गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, गैस करो कौन सा? मैं आवा उड़ के ले जावा नाल तेनू तेनू। मैंने भाई साहब बकचोद तो बहुत है, मजा आएगा। वो आके कह रहे आप ही हो, चले? मैंने कहा चलो। उन्होंने पैराशूट वगैरह पहना। तो मतलब पैराशूट बिछाया, हार्नेस पहना, और मेरे को इशारा कर रहे हैं बैठो। मैंने कहाँ बैठो? ओ सारी क्लिप लगाना भूल गया। उन्होंने एक सीट बनाई अपने आगे, ना अब बैठो। मैं बैठा, सही लगा। तो उन्होंने मेरे हाथ में गोप्रो पकड़ा दिया। तो उसमें ना एक बैंड लगा था जो यहाँ बांधना होता है। तो मैंने कहा बांधना स्टार्ट करते हैं। उतने वो भाई साहब ने रोक लिया, भाई साहब हम बांध देंगे, वो आपको सिर्फ पकड़ना है। मैं भी तो बांध सकता हूँ ना। तो कह रहे अगर आप गिर गए गोप्रो बच जाएगा ना, आपने नीचे फॉर्म भरा है, गोप्रो हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ यार, मेरी जिंदगी एक गोप्रो से सस्ती है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा विश्वास छूटने लग गया उस इंसान से, मेरा इंसान चूतिया है। तो उसने मेरे को हार्नेस दिया और पैराशूट खुद से अटैच कर लिया। मैंने भाई साहब मैं, मेरे को तो करनी है। तो कह रहे आप मुझसे अटैच हो, अब एक क्लिप लगा देता हूँ, 2 क्लिप लगा देता हूँ। मैंने बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा सब रेडी हुए, उन्होंने भागो। मैंने कहाँ भागो? नीचे खाई में। मैंने बहुत बढ़िया भाई साहब। मैंने भगवान का नाम लिया, भागना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बहुत जल्दी बैलेंस कर लिया। मैं पहले 1 मिनट उन्होंने मेरे को मजे लेने दिए कि बढ़िया चिड़िया देखो, पहाड़ देखो, आपके वहाँ से ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं। तो ना ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद उनका हाथ मेरी क्लिप पे आ गया, कह रहे भाई साहब आपने नीचे प्राइस में बार्गेन करा था क्या? मैंने ये कौन सी जगह है पूछने की? कह रहे बताओ तो। मैंने नहीं सर पूरे पैसे दिए। ओ बच गए। मैंने अरे यार। उसके बाद थोड़ी देर मजे लिए, फिर वो भाई साहब बोले भाई साहब 500 रुपये दोगे तो एक सरप्राइज दूंगा। मैंने ये कौन सा सरप्राइज, इसके पैसे भी मैं दे रहा हूँ। कह रहे ट्राई करो। तो उसमें क्या होता है, वो आपको गोल घुमाते हैं पैराग्लाइडिंग में। तो वो इंसान घर से सोच के आया था कि इसकी तो बुंडी फाड़ दूंगा आज। तो उसने मेरे को 500 रुपये डबल कराया, पता नहीं क्यों। तो उसने कराया ना, भाई साहब मज़ा तो ज़्यादा नहीं आया। कह रहे टेंशन मतलब नीचे नीचे उतरते वक्त करा दूंगा। मैंने नहीं रहने दो भाई साहब आप। तो हम थोड़ा नीचे पहुंचे, तो वो रोड वोड दिखने लग गई। तो वो एक क्यूटी जा रही थी। मैंने ये कौन है? उनका हाथ फिर मेरे क्लिप पे आ गया। मैंने अब क्या हो गया भाई साहब? कह रहे बीवी है मेरी। मैंने कहा
लेकिन उन्होंने तो किसी और का हाथ पकड़ा है। फिर उनका हाथ क्लिप से हट के वहां फोकस हो गया ना। ओ, आपको भी अभी पता चला है? तो मैंने और एक बात और बताओ, वो नीले ड्रम की दुकान पे क्यों जा रहे हैं? तो अब उनका हाथ पैराशूट की तरफ जा रहा है। मैंने, भाई साहब अगले कस्टमर पे मेरे को उतारना है, पैसे पूरे दिए हैं। तो उन्होंने मेरे को उतारा, उन्होंने मेरे को टप्पा ही खिला दिया जमीन पे, जैसे मैंने उनकी बीवी का हाथ पकड़ा हो। तो मैंने, भाई साहब ये क्या था? कह रहा हो जाता है। मैं पीछे मुड़ा तो उनके चेहरे पे कुछ बूंदे की थी। मैंने कहा, भाई साहब रोना नहीं है यार, ऐसे घर जाके कटोगे मरोगे, वो घर जाके देखो, यहाँ तो मत रो, अच्छा थोड़ी लगता है, मल दो। तो उसने, भाई साहब मैं रो नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने बूंदे टेस्ट करी, सॉल्टी निकली। मैं ऊपर दो लोग उल्टे हुए देख रहा हूँ, है ना। ओ